Good morning, students. I'm your EVS teacher. Today I'm going to teach you EVS again. From last few videos, हम थर्ड चैप्टर ऑफ EVS डिस्कस कर रहे थे और जो था हमारा मटेरियल वी यूज्ड in our daily life. So in this chapter, I told you a story of two squirrel, and by the story, what we learn, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी थिंग्स अगर बननी है तो उसके लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर मटेरियल होता है जिससे वो बनते हैं और उनको बनना चाहिए। ओके, इसमें हमने देखा था कि एक रूम में अलग अलग जो मटेरियल्स हैं वो किसके बने हुए हैं, कुछ वुड के बने हुए हैं, कुछ मेटल के बने हुए हैं, कुछ ग्लास के बने हुए हैं, कुछ फैब्रिक के बने हुए हैं। फिर हमने डिफरेंट थिंग्स के लिए डिफरेंट मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। जैसे हमने देखा वुड से डिफरेंट थिंग्स बनती हैं, बेंच, चेयर, विंडो, बोट। उसकी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो जिनके बेसिस पर उसका यूज़ होता है। हमने क्लॉथ देखे थे तो उनका बियरिंग के लिए यूज़ होता है ना, लाइक कुर्ता, पैंट, फ्रॉक, टी शर्ट, बैग, बेड शीट्स, कर्टन्स, डिफरेंट थिंग्स वी मेड फ्रॉम द कॉटन। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि कॉटन से बनते हैं और कुछ थिंग्स जूट की भी बनती हैं। तो डिफरेंट कुछ सिंथेटिक होते हैं, नायलॉन जैसे कि टेरिलीन, ये सभी, एंड वूल के बने हुए होते हैं कुछ। तो जो भी हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो सभी किसके बने होंगे, कॉटन के, सिल्क के, वूल के, या फिर सिल्क, वूल, कॉटन, जूट, और भी बहुत सारे कुछ सिंथेटिक होते हैं, नायलॉन, और और भी बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उनका बनता है। ठीक है। देन हमने लेदर डिस्कस किया। लेदर में हमने देखा लेदर के कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, बेल्ट, कैप, बैग, पर्स, शूज, स्लीपर, जैकेट, ये सभी उसके बने हुए होते हैं, किसके, लेदर के। एंड रबर प्रोडक्ट्स भी हमने देखे कि फॉर एग्जांपल बैलून, टायर, इरेजर, हैंड ग्लव्स, ये सभी किसके बने होते हैं, रबर के। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी हम देख चुके हैं। देन टुडे वी कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक हम सभी के घर में यूज़ होता है और बहुत सारे जो हमारी डेली यूजेस की थिंग्स हैं वो किसकी बनी होती है, किस मटेरियल की बनी हुई होती हैं, वो प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। तो आपके घर में अगर चेयर है तो वो किसकी बनी हुई होगी, प्लास्टिक। बोतल प्लास्टिक की बनी होगी, जग है प्लास्टिक का, कोई भी टब है, बकेट है, हैंगर है ना, टॉयज हैं हमारे, पॉलीथीन है, ग्लास है, ये सभी हमारे किससे बने हुए होते हैं, दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। ओके। और उसके अलावा बहुत सारी होती हैं, हमारी टीवी जो होती है वो भी हमारे प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। हम देखेंगे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जो एसेसरीज है वो भी किसके बने होंगे, प्लास्टिक के बने होंगे। मोबाइल फ़ोन में भी बहुत सारी एसेसरीज किसकी बनी हुई होती हैं, प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। ओके। इसकी लेकिन इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्लास्टिक कैन फ्लोट ऑन वाटर एंड इट इज़ हार्ड। प्लास्टिक कैसा होता है, ये वाटर पर फ्लोट हो सकता है, ये उसमें सिंक नहीं होता, उसमें डूबता नहीं है, और ये कैसा होता है, हार्ड होता है। तो ऐसी कोई भी हार्ड थिंग जब बनानी होती है तो प्लास्टिक की बना सकते हैं। एंड इट कैच फायर ईजीली एंड मेल्ट, और ये ईजीली फायर को कैच कर लेता है, बर्न होने लगता है, और ईजीली मेल्ट भी हो सकता है, पिघलने लगता है। मेल्ट मीन्स पिघलना। एंड इट इज़ मेड ऑफ केमिकल्स, और ये कोई नेचुरली नहीं बनता है, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, मीन्स फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, केमिकल्स से बनाया जाता है। ओके। एंड ग्लास, ग्लास हम सभी ने देखा है, ग्लास के बहुत सारे यूज होते हैं, हम हमारी विंडोज़ में लगा हुआ होता है, और भी हमारे बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं वो ग्लास के बने हुए होते हैं। ये कुछ ग्लास प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। एक्वेरियम जो है, फिश टैंक, जिसे हम फिश टैंक को एक्वेरियम बोला जाता है, ये किसका बना हुआ होता है, ग्लास का, ट्रांसपेरेंट देखने के लिए यूज़ होता है। और जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स आपने देखी होंगी, ग्लास की बनी हुई मिलेंगी। एंड बल्ब जो होता है हमारे, वो ग्लास के बने हुए होते हैं। जार उसके बने हुए होते हैं, सिंपल ग्लास उसके बने हुए होते हैं, मिरर उसके बने हुए होते हैं, ग्लासेस, सन ग्लासेस बने हुए होते हैं, लेंसेज बने हुए होते हैं, है ना। विंडोज़ में भी इसका यूज़ होता है। तो ग्लासेस का हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है। ओके। ग्लास के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं वो हम देखेंगे। ग्लास इज फ्रेजाइल,
फ्रेजाइल मीन्स वो बहुत ही वीक होता है, नाजुक होता है, वो इजीली ब्रेक हो जाता है एंड कैन ब्रेक इजीली। अगर वो हमारे हाथ से अगर ड्रॉप हो जाता है नीचे ग्राउंड पर तो वो ब्रेक हो जाएगा, तो बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए वो फ्रेजाइल होता है। ऑर्डिनरी ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। ऑर्डिनरी जो ग्लासेस यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट। हम विंडोज में यूज करते हैं और भी बहुत सारे एक्वेरियम में यूज करते हैं, बहुत सारी जगह यूज होता है। अलाउ द लाइट पास थ्रू इट, और ये लाइट को अलाउ करते हैं अक्रॉस द ग्लास पास होने के लिए, इसलिए हम विंडोज में लगाते हैं जिससे सनलाइट प्रॉपर अंदर आ सके, है ना। ग्लासेस में, कप में, इन सभी में इसलिए यूज किया जाता है कि हमें उसके अंदर का मटेरियल जो है वो हमको इजीली दिखे। बल्ब में इसलिए यूज होता है क्योंकि उससे लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर बनेगी, वो इजीली बाहर रूम में आ सके। ग्लास इज मेड अप ऑफ सैंड। ग्लास बने हुए होते हैं किसके? सैंड के एंड लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन एंड सोडा। दीज थ्री मटेरियल वी यूज टू मेक glass. Okay, and metals, it is also a very important material which is used to produce many things in our house. बहुत सारी थिंग्स हमारे घर में यूज होती हैं जो मेटल्स की बनी हुई होती हैं। किचन के जो यूटेंसिल्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द यूटेंसिल्स मेटल के बने हुए हो सकते हैं। मेटल में क्या आ जाएंगे आपके? स्टील आ जाएगा, कॉपर आ जाएंगे, एल्यूमिनियम आ जाएगा, है ना। ये सभी के ये सभी मेटल्स हैं। आयरन है, ये सभी मेटल्स हैं और इनके बहुत सारे यूज होते हैं। और उनमें से बहुत सारे जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने हुए होते हैं। कुकिंग, स्पेशली कुकिंग में जो भी यूटेंशियल होंगे वो तो मेटल के ही होंगे। जग आपने देखा होगा हमारे घर में होता है, जग है, स्पून है, फॉर्क है, टिफिन है, कुकर है, ये सभी किसके बने हुए होते हैं? मेटल्स के बने हुए होते हैं। ओके, ये सभी मेटल्स के बने होते हैं। मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो प्रॉपर्टी देखेंगे। दीज आइटम मेड अप ऑफ मेटल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो भी मटेरियल मेटल्स से बने हुए आइटम्स हैं वो सभी कैसे होते हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इजीली ब्रेक नहीं होते और एक लॉन्ग टाइम तक वो चलते हैं। इसलिए आपने किचन में देखा होगा स्टेनलेस स्टील के बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं, एल्यूमिनियम के बहुत सारे यूटेंसिल यूज होते हैं क्योंकि वो एक लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेटल इज हार्ड। मेटल का नेचर कैसा होता है? वो हार्ड होता है एंड डज नॉट अलाउ ग्लास टू पास थ्रू इट, और ये लाइट को पास नहीं होने देता। मीन्स अगर आप लाइट यहाँ से इस पर एक टॉर्च से लाइट डालेंगे तो वो लाइट जग के अंदर नहीं जाएगी। अगर ये ग्लास का बना हुआ होता तो उसके एक्रॉस हम देख सकते थे, लेकिन इसके अंदर क्या है हम नहीं देख पाएंगे, इससे लाइट पास नहीं होती है। ओके, वी गेट मेटल फ्रॉम ग्राउंड। और मेटल हमको मिलती कहाँ से है? ये जो ग्राउंड में माइनिंग से अर्थ क्रस्ट से निकलती है और उनको फिल्टर करके उनसे प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना। छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकलते हैं और उनको मिलाकर क्या बनाते हैं? मेटल। और फिर उन मेटल्स का हम यूटेंसिल्स बनते हैं फैक्ट्रीज में। ओके, देन नेक्स्ट मटेरियल इज पेपर। पेपर वी यूज एट मैनी प्लेसेस इन अवर डेली लाइफ। हमारी बुक्स हैं, हमारी नोटबुक हैं, हमारी डायरी हैं, न्यूज़पेपर है, बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स आते हैं, प्लेट्स होती हैं डिस्पोजेबल, कप्स होते हैं, है ना, ग्लासेस होते हैं डिस्पोजेबल। ये सभी किसके बने हुए होते हैं? पेपर्स के बने हुए होते हैं। ओके, पेपर इजीली बर्न हो जाता है, हमने देखा है। इजीली उसको अगर आप फ्लेम के पास ले जाओगे तो बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा। एंड वी मेक पेपर फ्रॉम ट्री पल्प। और पेपर किससे बनता है? ट्री पल्प से बनता है ना। उनको फैक्ट्रीज में उनको ग्राइंड किया जाता है और उनसे क्या बनाए जाते हैं? उनको डीकलराइज किया जाता है और उसके बाद उनको फैक्ट्रीज में क्या बनाया जाता है? उनसे पेपर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पेपर किससे बनते हैं तो आप किससे कहेंगे? ट्री पल्प से। ओके, ईच थिंग इज मेड ऑफ सम और द अदर मटेरियल एंड हैज वेरियस यूजेस। जो भी थिंग्स हैं, हर चीज किसी एक मटेरियल से बनी हो सकती है, एक से ज़्यादा मटेरियल या अदर मटेरियल से बनी हो सकती है और उसके डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क। गुड लक, बाय बच्चों।